नमस्कार, मेरा नाम गुरअमृत सिंह है। मैं अभी कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। भवन विद्यालय का मैं छात्र हूँ। मैंने अपनी 10वीं क्लास सेंट ज़ेवियर्स चंडीगढ़ से करी है। मेरे आईसीएसई बोर्ड के अंदर 97% आए थे। मैंने बहुत सारे ओलंपियाड्स भी क्वालिफाई किए हैं, एनएससी जीएस, एनटीएससी स्टेज 2, केवीपीवाई इन 11th क्लास एंड द ओलंपियाड्स ऑफ सीनियर लाइक IOQM, IOQA एंड IOQC। मैंने एलन ज्वाइन कर लिया था 7th क्लास में। मेरे को सेंट ज़ेवियर से ही पता लगा था एलन के बारे में टैलेंट एक्स के द्वारा। एलन के अंदर सारी टीचर्स ने मेरे पर बहुत फोकस किया। अलग से हमें 11th क्लास का 8th क्लास में पढ़ाना चालू भी कर दिया। उसके बाद हमने ओलंपियाड्स के लिए पढ़ा, JSO के लिए। 10th क्लास में हमें IIT डिवीज़न के अंदर शिफ्ट कर दिया था। वहाँ पर हमें आगे के 3 साल की पढ़ाई कराई JEE के लिए 11th और 12th क्लास में। लॉकडाउन के दौरान मेरे को थोड़ा बहुत डीमोटिवेशन स्टार्टिंग हुआ, पर मेरे टीचर्स ने अच्छी तरह संभाल लिया सब कुछ। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हो गई थी अप्रैल के स्टार्टिंग में, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं मेरे को फेस करनी पड़ी। सारे टीचर्स ऑनलाइन हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते थे। कभी भी उन्हें व्हाट्सएप पर डाउट भेजो तो वो जवाब दे देते थे 3 घंटे के अंदर अंदर, तो उससे हेल्प मेरे को बहुत ज़्यादा मिली। अगर सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात करें तो सबसे पहले फ़िज़िक्स में सबसे पहले मैंने NCERT करी। NCERT के बाद सर ने अपने मेरे को कोई क्वेश्चन दिए करने के लिए, मैंने वो करे। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे रोटेशनल डायनामिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर IE रुडोफ के में मैंने क्वेश्चन करे। SC वर्मा भी सर ने रेफ़र करी थी, वो मैंने हर चैप्टर की करी, उसके सारे डाउट्स भी सर से क्लियर करे। फिज़िक्स की सॉल्विंग जैसे कि मैंने कहा कि सर ने करवाई। पास्ट ईयर पेपर्स भी मैंने करे JEE मेन के। अभी केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में NCERT करनी तो सबसे ज़रूरी है, उसके बैक एक्सरसाइजेस और NCERT एग्जाम्पलर, ये तीनों चीज़ें मैंने करी। फिर जो सर ने अपने फिर से क्वेश्चन दिए मैंने वो सारे करे, डाउट सारे लिए अपने। स्कूल के अंदर भी टीचर ने मेरे को हेल्प करी इसके अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर NCERT की लाइंस अच्छी तरह याद होनी चाहिए, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन सीधा उठ के आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और कुछ करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, NCERT काफ़ी होती है। जो सर कहें बाकी वो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं मैकेनिज़म्स याद करने मुश्किल होते हैं, पर हमें सर ने इस तरह मैकेनिज़म्स पढ़ाए थे कि सब माइंड के अंदर अपने आप ही सेट हो गए। पूरा अभी मैप पूरा बना हुआ कि ये अगर आएगा रिएजेंट तो ये होगा इसके कारण, तो ऐसा सर ने हमें पढ़ाया। इसके अंदर भी NCERT करनी सबसे इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पलर मैंने कुछ चैप्टर्स की करी और बाहर के मैंने इसमें भी कोई बुक नहीं ली। इसके बाद अगर मैथ्स में देखें तो मैथ्स के अंदर पास्ट ईयर पेपर्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट ईयर पेपर से कितने क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। इस बार JEE मेंस में भी कितने पास्ट ईयर क्वेश्चन आए एडवांस के। सर ने मेरे को सबसे पहले अपने क्वेश्चन करवाए, फिर सर ने मेरे को पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी कुछ करवाए, फिर उसके बाद मैंने NCERT करी। मैथ्स के अंदर अगर बाहर से कोई बुक अगर प्रेफर करेंगे या और भी कोई सब्जेक्ट में अगर खुद से अगर करने की सोचेंगे तो उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा। अब इसके बाद मेरे को 12th के बोर्ड्स भी देने हैं और JEE एडवांस भी करना है। JEE एडवांस के अंदर 11th 12th दोनों पूछे आते हैं, तो 11th भी अच्छी तरह आनी चाहिए। उसके लिए 11th पहले से ही फोकस कर लेनी चाहिए थी 11th क्लास में। अगर नहीं भी करी तो भी अभी टाइम है। कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जैसे रोटेशनल डायनामिक्स फिज़िक्स में है, मैथ्स के अंदर कोनिक सेक्शंस हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ब्लॉक केमिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। उससे क्वेश्चन आते ही हैं और वो क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं अगर सारे फार्मूलाज हमें आते हो। मैथ्स के अंदर जितने भी कोनिक्स के हैं, टेंजेंट के फार्मूला या नॉर्मल के, वो बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर भी फार्मूलाज पते होने चाहिए जितने भी हैं। इसके बाद अब मेरा एम है कि मैं IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूं। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैं एक्टिव नहीं था पिछले 2 साल से। उससे पहले मैंने सिर्फ अकाउंट ही बनाया था, यूज़ नहीं किया था। व्हाट्सएप में यूज़ करता था अपने फ्रेंड से बात करने के लिए या फिर अपने टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए। और पेपर में जाने से पहले कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन इतनी ना रखा करो कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे। पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर पेपर बहुत आसान आ जाता है तो मुझसे ज़्यादा भी ला सकते हैं नंबर। कभी कभार ऐसा होता है पेपर मुश्किल हो जाता है तो वो सबके लिए मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि हमें मुश्किल लग रहा है तो किसी और को नहीं लग रहा होगा, ये सोच के साथ हमेशा जाना चाहिए। कभी ऐसा नहीं रखना चाहिए कि हम चलो 80% मार्क्स आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। जितना हम कर सके अपने आप से उतना करना चाहिए। दिमाग पे कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, और पेपर से हो सके तो 1 दिन पहले रिलैक्स ही करना चाहिए। मैं पेपर से 1 दिन पहले घर के अंदर ऐसे ही था,
खेल रहा था अपने भाई के साथ और अपने दोस्त से बातें नहीं करनी चाहिए लास्ट डे वैसे। मैंने वैसे ही अपने बस पेरेंट के साथ घूमने चला गया था बाहर। बस मैं आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि अपने टीचर के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए, उनको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग DKT।